शांताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साउडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें अपने वचनों को सुरक्षित करने के लिए एक संकेत दे रहे हैं। हम क्या हैं, कैसे हैं, हमें क्या बनना है, इन सारी चीज़ों में हमें अपने गौर करना चाहिए। आज के इस दौर में दुनिया दूसरे को देखने में लगी है, जबकि खुद को देखना चाहिए। ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा कर रहा है। ये चीज़ें वही देखता है जो फुर्सतिया है, जिनको अपने फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। वही इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, देख लूँगा। जो लोग समझदार होते हैं, जिनको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, वो इन सब चीज़ों को किनारे रख करके अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देते हैं। कौन क्या कह रहा है इस पर नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर हमारा हमसे है, दूसरे से थोड़ा ना है। आपका फ्यूचर किससे है? आपका फ्यूचर आपसे है, दूसरे से थोड़ा ना है। आज की नीति कह रही है कि अपने दिमाग और अपने शब्द, इनको बड़ा कंट्रोल्ड रखें। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया तो प्रॉब्लमेटिक लाइफ हो जाएगी। बिल्कुल शांत होकर के मेरी बात समझना। भावुकता में आप कुछ भी सोच लेते हो, भावुकता में आप कुछ भी कह देते हो, और जो आपने भावुकता में सोच लिया और कह दिया, ये आपके जीवन का जहर हो गया। रावण को पता था कि 18,000 रानियां हैं, लेकिन रावण ने भावुकता में सीता का हरण कर लिया। किसमें? भावुकता में। अब परेशान हो रहा है, चला गया लेकिन आज भी चल रहा है। फिर थोड़ी थोड़ी बातों में दूसरे को वचन दे दिए, दूसरों को आपने कमिटमेंट कर दिया। कमिटमेंट किया तो निभाओ, फिर पलटना नहीं। कमिटमेंट यानी कमिटमेंट। एक बात ध्यान रखना कि जो शब्द आपने कहे हैं वो कभी नहीं मरते, आप भले ही मर जाओ। आपने कोई शब्द कहे हैं, वो शब्द कभी नहीं मरते। तुम्हारे जाने के बाद भी वो शब्द जिंदा रहते हैं। अंधों के अंधे ही होते हैं। द्रौपदी चली गई, दुर्योधन चला गया, कौरव पांडव सब चले गए, क्या रह गया? वचन रह गए कि बस अंधों के अंधे रहते। अंधों के अंधे रहते हैं, वचन रह गए बस। ये तो देखना, आप तो मर जाओगे लेकिन तुम्हारे शब्द रह जाएंगे। इसलिए जहां शांत बैठना हो वहां शांत बैठना चाहिए, जहां बोलना हो वहां बोलना चाहिए, और जब जैसा जहां बोलना है उसका ध्यान रखना चाहिए। कितना बड़ा व्यक्ति है उससे उतनी ढंग से बात की जाती है, बड़े व्यक्ति से नीची बात नहीं की जाती। आज की नीति कह रही है कि कमिटमेंट करने के पहले करोड़ों बार सोचना, और कमिटमेंट करने के बाद बिल्कुल मत सोचना। आपने अगर किसी को कमिटमेंट किया है, जान जाए सो जाए, लेकिन कमिटमेंट नहीं जाना चाहिए। तुम नहीं पलटना, किस्मत पलट जाए तो पलट जाए, तुम कभी मत पलटना। दिए हुए वचन हमेशा पूरा करें, वरना लोग आपसे दूरियां बना लेंगे। आपने अगर किसी को कोई कमिटमेंट किया है, फिर पलटना नहीं। आज की दौर में क्या चल रहा है, लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, साथ में मंदिर जाते हैं, ट्यूशन्स देखते हैं एक साथ, फिर क्या करते हैं? फिर कमिटमेंट करते हैं
कि हम आपसे और आप हमसे हैं, फिर धीरे से कोई बेटर ऑप्शंस मिलता है, स्विच कर लेते हैं, और अगर स्विच करने नहीं दिया तो उसका स्विच ऑफ कर देते हैं। समझिए, कमिटमेंट की बहुत बड़ी कीमत है। मैं कहता हूं कभी किसी को अपना वक्त मत देना, अपना वक्त कभी किसी को मत देना, लेकिन आपने कमिटमेंट किया हो, घर बेच के भी उसको वक्त देना। आदमी को जबान का पक्का होना चाहिए कि आपने अगर बोल दिया है तो फिर बात खत्म, फिर उसके लिए परिवार मत देखना, बाकी कुछ मत देखना। एक बात करता हूँ, माता पिता ने आपको जन्म दिया है, ये उनका कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ के लिए। आपका क्या कमिटमेंट है उनके लिए? आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए ना उनके लिए कि आप जीवन में कहीं भी रहोगे, मैं हूं। अभी कुछ दिन पुरानी बात है कि बड़े व्यक्ति के पिता शांत हो गए, तो उसने 2.5 लाख रुपए, इंदौर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, इंदौर ही अपनी टीम को 2.5 लाख रुपए दिए कि आप सब ऑर्गेनाइज करके श्राद्ध वगैरह कर लेना, मैं तीज के दिन आ पाऊंगा, उसके पहले मेरे पास टाइम नहीं है, तो पैसे ले जाओ, आप देख लो। और जो रिलेटिव्स थे उनसे कह दिया कि आप लोग सब मैनेजमेंट कर लें, मेरे पास टाइम नहीं है। कमिटमेंट है आपका, आपके माता पिता के लिए कमिटमेंट है। चिंता नहीं करना, तुमने 2.5 लाख दिए, तुम्हारा बेटा 5 लाख देगा, लेकिन आग जलाने तो वो नहीं जाएगा, आग जलाने वार्ड बॉय जाएगा। अंतिम समय नमो का नहीं सुनाएगा, धक्के मारेगा आदमी। विषय को बड़ी गंभीरता से समझना। दिए हुए वचन हमेशा पूरे करें। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, आप कहीं भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वचन देने के पहले सोचें, वचन देने के बाद ना सोचें। कहते हैं कि जब रिश्ते बनाए जाएं तो आंख खोल के बनाए जाएं। जब भी रिश्ते बनाए जाएं तो वो आंख खोल के बनाए जाएं, लेकिन जब रिश्ते बना चुके हो तो आंखें आधी बंद कर लेना चाहिए, फिर गलतियां नहीं देखना चाहिए, फिर निभाओ। पहले लोग दिए हुए वचन निभाते थे, 7 फेरे होते थे कि मैं जीवन की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और अगर बीच में कुछ दिन ऐसा हुआ कि वो तुम्हारे अनुकूल नहीं हुआ कोई, तो तुम पलट गए, हमको तलाक चाहिए। आजकल तो बिजनेस हो गया है, अरे कुछ नहीं तो 10-20-50 लाख तो मिलेगा, फिर अपन नई कंपनी स्विच कर लेंगे। ये कोई लाइफ का फंडा नहीं है, ये कोई लाइफ नहीं है। दिए हुए वचन हमेशा पूरे करें। आपने अगर किसी को वचन दिए हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अपन क्षत्रिय लोग हैं, क्यों आप कमिटमेंट करके बैठ रहे हो? ये तो कमिटमेंट करो मत। दशरथ ने कमिटमेंट किया, कमिटमेंट पूरा किया राम ने। कमिटमेंट किसका था? दशरथ का। पिता के लिए राम ने अपने जीवन को दांव पर लगाया, कमिटमेंट। राम के जीवन में भी दौर आए, राम ने भी वचन दे दिए, लेकिन राम ने उन वचनों को निभाया। आप क्या करते हो? मैंने कहा ही नहीं। व्यापारियों की लाइन में जहाँ साहूकारी होती है, वहाँ जबान की कीमत होती है। उन्होंने फ़ोन किया, भैया 20 किलो चांदी बुक कर लो। हो, यहाँ हो बोला, रेट फिक्स, ऊपर हो चाहे नीचे, ऊपर हो या नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमिटमेंट। आपने अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेसमैन जो साथ में बिजनेस कर रहे हैं, वर्कर्स को, क्या क्या कमिटमेंट किस किस को किए वो याद तो रखो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं। वो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त है। व्यवस्थित होना भिन्न चीज है और व्यस्त होना भिन्न चीज है। इसलिए आज की नीति है, वचन देकर के मैटे ना। कुछ भी हो जाए मैटे ना। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बच्चे ने अपने दोस्त से कहा कि यार अभी थोड़ा अर्जेंट पैसे की जरूरत है, थोड़ा 20 लाख रुपए देगा क्या? उसने दे दिए, उसने पैसे दे दिए। क्या दोस्त ने मांगे? बोले 15 दिन बाद दूंगा। 15 दिन बाद उसने वापस कर लिए, 13वें दिन कर दिए। उनका एक म्यूचुअल था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अब वो जिससे हर बार पैसा लेता था, एक बार उसको जरूरत पड़ी तो कहता है यार हमारा घर बन रहा है, तेरा वो घर खाली है दूर वाला, उस पर हम लोग जाके रह लेंगे, 2 साल के लिए चाहिए। उसने कहा यार कोई बात ही नहीं, तेरा ही घर है यार। उसने पापा से, अपने पिताजी से बिना पूछे कमिटमेंट कर दिया।
कमिटमेंट के बाद 1 साल बाद पिताजी बोले उस घर की चाबी चाहिए, बेचना है। बेटा बोले पिताजी घर तो नहीं बेचने दूंगा मैं। पिताजी मैं घर तो बेचने दूंगा नहीं, मेरा कमिटमेंट है, मैं कमिटमेंट नहीं तोड़ सकता पिताजी। उस लड़के ने अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ा। पिता से 2-3 महीने मनमुटाव रहा लेकिन कमिटमेंट नहीं तोड़ा। पिताजी बोले बेटा इतनी बड़ी कीमत, इतना अच्छा ग्राहक फिर नहीं मिलेगा। बोले कुछ भी हो, मैंने वचन दिए पिताजी, मैं वचन नहीं तोड़ सकता। उसने साल भर जिंदगी भर मेरी मदद की है और उसने हमेशा मदद की, और आज उसको जरूरत है तो मैं पीछे तो नहीं हट पाऊंगा। 2-2.5 साल उसने बाद दोस्त ने घर की चाबी दी, वो मांगने भी नहीं गया। जब उसने बेचा तो जो घर उसका 50 लाख का बिकना था वो 4 करोड़ का बिक गया। ये क्या था? उसकी निष्ठा थी कि मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। आज के दौर में क्या होता है, काम आया तो हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो, फ्लाइट मोड, तुम हो परेशान। कमिटमेंट करके बाद पलटो मत। मैं कहता हूं कि बोलने के पहले 1000 बार सोचें, लेकिन बोलने के बाद बिल्कुल ना सोचें कि तुमने वचन दिए हैं फिर निभाना। फिर ना धन देखना, न तन देखना, न वेतन देखना, न मकान देखना, सिर्फ करना। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। और ध्यान रखना, जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी धोखा दे सकता है, उसकी आदत हो जाती है। डाल से टूटा पत्ता और मुख से निकले शब्द कभी वापस नहीं ले सकते। आप बोलते हो सॉरी सर, सॉरी मैंने गलती कर दी, मेरे से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती हो गई, वो माफी तो मांग सकते हो, शब्द वापस कहां से लाओगे? शब्द तो नोटेड हो गए, पेन डाउन हो चुके हैं। दिए हुए वचन हमेशा निभाना। कभी किसी से कमिटमेंट मत करना, किए हो फिर निभाना, फिर आगे पीछे का बिल्कुल मत सोचना। ये मत सोचना कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कोई इफेक्ट, कोई चिंता नहीं करना। जो लॉयल रहता है दुनिया उसके लिए लॉयल रहती है। आप लॉयल रहोगे तो चीजें आपके पास आगे से आगे अच्छी से अच्छी आएंगी। और तुम लॉयल नहीं हो तो ध्यान रखना कि एक व्यक्ति को नहीं तोड़ा तुमने, हजारों को तोड़ा है। एक बिजनेसमैन से मैं एक बात करता हूँ, आप सब बिजनेसमैन होंगे। एक कस्टमर आया और आपने जो उसको चीजें दी थी वो योग्य नहीं थी, खराब निकल गई। आपने उसको रिटर्न नहीं किया। एक ग्राहक नहीं टूटा है, वो 100 से बोलेगा, 100 1000 से बोलेंगे, तुमने एक नहीं 1000 को तोड़ा है। वहीं अगर तुमने उस छोटे से नुकसान को सह करके ग्राहक को बना के रखा है, तुमने एक नहीं 1000 को अपना बना के रखा है। कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। छोटे छोटे कमिटमेंट आपको बहुत बड़ा बना देते हैं, बड़े बड़े धोखे आपको बहुत छोटा बना देते हैं। क्यों ना अपन कमिटमेंट की ओर आए। कमिटमेंट ना करें मुझे चलेगा, किया है तो पूरा करें। एक गुडविल बनती है, एक समाज के बीच में आपकी इज्जत बनती है, लोगों के बीच में लोग आपको पहचानते कि हाँ यार ये पलटता नहीं। आप देखो लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो कोई नया व्यक्ति आए तो उससे कहते हैं कि भाई नहीं 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 उसका विश्वास मत करना, वो पलट जाएगा। भले एक बार धोखा दिया हो लेकिन वो जिंदगी भर उस बात का हल्ला चलता है। विभीषण ने सत्य का पक्ष लिया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन भाई को छोड़ दिया। इसीलिए आज भी कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। अब वो क्या करते हैं ऐसी परिस्थिति में, उसको विदुर जैसा काम कर लेना चाहिए था। विदुर ने देखा कि पांडव कौरव लड़ेंगे, एक जीतेगा एक मरेगा। विदुर ने वीतरागता निर्ग्रंथा संन्यास ले लिया, दीक्षा ले ली, बोले न तुम्हारे साथ न तुम्हारे साथ। लेकिन विभीषण ने कमिटमेंट किया था, भैया मैं आपके साथ हूं, लेकिन वो पलट गया ना। पलटो मत, पलटोगे तो लोग पलटू ही कहेंगे तुमको। मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं, जो छोटी छोटी कमिटमेंट करके पलट जाते हैं ऐसे लोग, मेरा तो ये मानना है कि घर के लोग भी उनका विश्वास नहीं करते हैं। उनके घर के लोग भी उनका विश्वास नहीं करते, क्योंकि भाई जो दूसरे को धोखा दे सकता हो तुमको भी तो देगा। कोई 4 लोग बैठे हो, वो बोले कि हमने देखो वहां गए थे, ऐसा सा झोल मार दिया। पत्थर वाला हो तो बोले हमने उसको ये वाला पत्थर डाल दिया। ज्वेलरी वाला बोले हमने तो 75 का माल 83 में टिका दिया। चिंता नहीं करना, एक दिन तुमको भी टिकाएगा। अरे जो
अपने रेगुलर कस्टमर को धोखा दे सकता है तो तुमको भी दे सकता है। कमिटमेंट वही करना जो आप निभा पाए, वरना नहीं करना सर्वश्रेष्ठ है। बोल करके बिल्कुल मत बैठना। आप देखो इतिहास में उनके ही नाम दर्ज हैं जो पलटे नहीं हैं, जो पलटे नहीं हैं। रावण ने मरते मरते एक बात बोली लक्ष्मण से कि भाई को बोल देना कि मेरी हार का और उसकी जीत का एक ही कारण है, राम के साथ उनका भाई था इसलिए उनकी जीत है, मेरा भाई मुझे धोखा दे गया इसलिए मेरी हार है। डाल से टूटा पत्ता और मुख से निकले शब्द वापस नहीं आते, समझ के बोले, सोच समझ के बोले। कभी भी आप ध्यान रखें, भैया मैं 2 घंटे में मिलता हूं, आदमी इंतजार कर रहा है, तुम मिले ही नहीं। भैया मैं पेमेंट डलवाता हूं, 1 महीने 2 महीने हो गए तुमने पेमेंट डलवाई नहीं, क्या होगा? तुम्हारी गुडविल क्या बनेगी? तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है? तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है कि यार ये तो आदमी को चरा रहा है, झूठ बोल के घुमा रहा है। ध्यान रखना एक दिन तुम्हें भी घुमाएगा, एक दिन वो तुमको भी घुमाएगा। प्राण जाई पर वचन न जाई। कभी देना मत वचन, किसी को दिए हो तो जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाना। दोस्ती की फिल्में बहुत देखी हैं, दोस्ती के डायलॉग बहुत सुने हैं आप लोगों ने, बहुत सारी रील्स देख ली हैं, बहुत सारी स्टोरी सुन ली हैं, जीवन में अनुभव भी कर लिया है। लेकिन ऐसी मिसाल बना के जाओ दोस्ती की कि लोग बोले हाँ दोस्त हो तो ऐसा, मित्र हो तो ऐसा, और हो तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा। अपने गुरु को जो वचन दिए थे वो अंतिम सांस तक निभाए। अकेले रह करके उस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु के वचन, भद्रबाहु सौम्य को वचन दिए तो निभाए हैं। आप लोगों को तो क्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखे, लग रहा है कि नुकसान हो जाएगा, तुरंत स्विच। कमिटमेंट में रहो, कमिटमेंट में रहो। आपने एक बार मंदिर जाकर के अपने परमात्मा को कमिटमेंट किया है कि मैं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का भक्त हूं, अब पलटना नहीं, अब पलटना नहीं, अब मैटना नहीं कि अब मैं बदल जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी नहीं है कि स्विच कर लो। देखना आप किसी कंपनी में जब आप जॉब के लिए जाते हो, कंपनी वाला प्रोफाइल देखता है 2 साल इंटेल, 2 साल IBM, अच्छा अब अपने आ रहा है तो 2 साल ज़्यादा रुकेगा ही नहीं, ज़्यादा पैकेज देना ही नहीं है। कंपनी वाले को भी तो पता है कि 2 साल में से जो काम लेना ले लो, बाद में स्विच कर लेगा ये, या पैसा दोगे तो रुकेगा ये। अपनी गुडविल बनाए, अपनी इमेज बनाए, अपनी वैल्यू बनाए, दिए हुए वचन हमेशा निभाएं। ना दो वचन वो चलेगा, लेकिन दे दिए हैं तो अंतिम सांस तक उन वचनों को निभाना। तब आपका एक व्यक्तित्व बनेगा, आपकी पहचान बनेगी, आपकी गुडविल बनेगी। तुम अगर छोटी छोटी चीज़ों में मैट गए हो तो ध्यान रखना तुम अकेले मिलोगे, लोग तुम पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास पात्र बनना हो, दिए हुए वचन निभाना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की